जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे व कुशल मंगल में होंगे। आज हम बात करेंगे 3 राशियों के बारे में जो कि अग्नि तत्व की राशि कहलाती हैं। जो है पहली राशि मेष, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अब नाम से तो ये तीनों राशियाँ अलग-अलग साउंड करती हैं और इनके जो अगर हम प्रकृति पे भी जाएँ या कारक तत्व पे भी जाएँ, तो ये भी थोड़े अलग साउंड करते हैं और अलग होते भी हैं। क्योंकि हमारे जो जितने भी राशियाँ हैं वो तत्वों के हिसाब से हैं, एक अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। तो इस तरह से ये 3 राशियाँ अग्नि तत्व के ही अंदर आती हैं। अब ये राशियाँ अग्नि तत्व के अंदर आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों एक जैसा एक्ट करती होंगी। तीनों की अग्नि अलग-अलग है। जैसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो जातक मेष राशि के होते हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट है मंगल। अब मंगल की जो अग्नि है वो है जंगल को जला देने वाली अग्नि। मतलब सब कुछ भस्म करके ही छोड़ती है। जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली जो मेष राशि वाले होते हैं उनका गुस्सा भी ऐसा ही होता है। जब गुस्सा आता है तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते कि बस खत्म करके ही सोचते हैं कि बस अब तो सब इतना गुस्सा आया है कि ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है। अब दूसरी आती है सूर्य राशि। अब सूर्य की जो अग्नि है वो अच्छी अग्नि है या बुरी अग्नि है वो भी डिपेंड करता है कि सूर्य कहाँ पर बैठा है। और ये सिर्फ सूर्य के लिए नहीं है, ये तीनों ही राशियों या किसी भी राशि के लिए ये मैटर करता है कि ये प्रॉपर प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में। अभी हम सिर्फ एक उनके तत्व की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य की जो अग्नि है वो मानी जाती है चूल्हे की अग्नि। चूल्हे की अग्नि कैसे? चूल्हे की अग्नि क्या होता है, हाथ जला देती है बट फिर भी रोटी तो पका के दे ही देती है। सूर्य को हम पिता से मानते हैं, क्योंकि सूर्य पिता है तो पिता थोड़ा बहुत चांटा भी लगा दे बच्चे को तो वो बच्चे की भलाई के लिए ही चांटा लगाता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि अगर कोई आप एक अग्नि को जलाते हैं या अगर आप उसपे खाना पका रहे हैं, वो जल तो रहा है, लेकिन बदले में कुछ अच्छा दे रहा है। तो अगर इसको हम एक स्पष्ट रूप से कहें, तो सूर्य की अग्नि है, वो अगर कुछ बुरा कर देती है, लेकिन कुछ अच्छा दे के ज़रूर जाती है। तीसरी बात करेंगे हम धनु राशि की अग्नि की। धनु राशि की अग्नि है हवन की अग्नि। अब हवन की अग्नि सुनने में ही समझ में आ रहा है, हवन की अग्नि है तो भला तो हवन करने से मिलता ही मिलता है। ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर को याद करने वाला और ईश्वर के साथ याद करने के लिए जो और भी व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, उनका भी बल भला होता ही होता है। तो जब हम हवन करने बैठते हैं, तो हवन किस लिए करते हैं? कुछ अच्छाई के लिए, पॉज़िटिविटी के लिए, भला होने के लिए। तो जो हवन करवा रहा है, उसका भी भला होता है और आस-पास के लोग जो बैठे हुए हैं, उनका भी भला होता है। अब हवन के बाद क्या होता है? हवन के बाद बँटता है प्रसाद। अब वो प्रसाद जिसके मुँह लगता है वो उसका भी भला होता है। तो ये तीनों अग्नियों के अपने अपने कारक तत्व हैं, मीन्स अपनी अपनी वर्किंग्स हैं। अगर हम इन वर्किंग्स को समझेंगे तो हर राशि अपने में अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशंस लेके आती है। हम फिर मिलेंगे और डिटेल्स के साथ। राधे राधे।